DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जो है सैम्पल पेपर सेकंड कक्षा 8वीं का है ना, जो सरकार के द्वारा ही ये जारी किए गए हैं। तो सरकारी कह सकते हैं इनको, सरकार की तरफ से जारी किए गए कक्षा 8वीं के विज्ञान के कुछ सैम्पल पेपर हैं, है ना। कुछ कुल 5 सैम्पल पेपर हैं। ये हर सब्जेक्ट की 5-5 सैम्पल पेपर हैं। तो आपको सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यदि दोस्तों आप इन चारों जो हैं 5 सेट दिए गए हैं, है ना, इन 5 सैम्पल पेपर को यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं में से मतलब संभावना व्यक्त की जा रही है कि आपके इन्हीं में से जो है पेपर्स में क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा सरकार की तरफ से ही जारी किए गए हैं। तो उन्होंने कुछ सोच के ही जारी किए होंगे, है ना। तो इसमें हम बात करने वाले हैं। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर में रोल नंबर अंकित करना है और यहाँ पर कुल पृष्ठ दिए जाएंगे कि आपके जो क्वेश्चन पेपर में कितने पृष्ठ होंगे। तो 4 पृष्ठ होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। 3 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी आपको और 90 मिनट का आपका पेपर होगा। इसके बाद कुछ आगे हम इस प्रकार से सबसे पहले इसमें लिखा हुआ एक नोट लिखा हुआ है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है ना। तो सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं सभी को हल करना अनिवार्य है। इसमें जो पहला विकल्प पूछा गया है वो है इस प्रकार से, निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा है तो कौन सा है। मानव निर्मित रेशा केवल एक ही है, जो इसका नाम है नायलॉन, है ना। क्या नाम है इसका? नायलॉन। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में अपना जो है देख सकते हैं क्वेश्चन है, ये विकल्प है सेकंड वाला, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जिंक। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है इस प्रकार से है, मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो मलेरिया परजीवी का वाहक लगभग आपको सभी को ही पता होगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मादा एनोफ्लीज मच्छर। मादा एनोफ्लीज मच्छर होता है, इसके कारण ही क्या होता है जो है मलेरिया होता है। फिर चौथा विकल्प है अपना, चौथे विकल्प में एक डेड पोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। तो वह क्या है? इसका जो राइट आंसर है कायांतरण, है ना। क्या हो जाएगा इसका? कायांतरण आंसर सही हो जाएगा। फिर चलते हैं 5वें विकल्प की तरफ। 5वें विकल्प में पूछा गया है, सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह कौन सा है। तो उसको बोलते हैं वरुण, या इंग्लिश में बोला जाए तो नेपट्यून। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं इसके खाली स्थानों की तरफ, तो इस रिक्त स्थानों की तरफ। तो रिक्त स्थान इसमें इस प्रकार से पूछे गए हैं। देखिए पहला है, सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थान ही वार्षिक एग्जाम में पूछे जाएंगे और इनमें से आ सकते हैं आपके, है ना। तो आपको इन जितने भी जो सेट बता रहे हैं वो सभी सेट आपको अच्छे से तैयार करना है। देखना दोस्तों, इसी में से आपका पेपर आएगा। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल खालिस्तान बल का उदाहरण। तो किस बल का उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर है पेशीय बल। कौन सा बल? पेशीय बल का उदाहरण है। तो उसमें क्या भरना है? पेशीय बल। फिर इसके बाद जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके खालिस्तान ताप तक गर्म करना आवश्यक है। तो उसकी प्रज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक, प्रज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। अगला देखिए, थर्ड जो है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की खालिस्तान होती है। तो क्या होती है? जुताई, जुताई या मिट्टी की तैयारी, है ना। सेकंड जो है आपका अगला है चौथा, सूक्ष्म जीवों को खालिस्तान की सहायता से देखा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो है सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं अति लघुत्तरीय, ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है ना। तो ऐसे आपको 2 एग्जाम्पल देना है। जैसे आपको कोई नींबू को निचोड़ोगे, नींबू को निचोड़ना है, एक एग्जाम्पल ये लिख देना, नींबू को निचोड़ना। दूसरा एग्जाम्पल लिखना है टूथपेस्ट से पेस्ट बाहर निकालना। तो क्या होता है? उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। फिर
अगला देखिए, ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य 2 सदस्यों के नाम लिखिए। ग्रहों के अतिरिक्त उल्का पिंड होते हैं, है ना, सॉरी, ग्रहों के अतिरिक्त क्षुद्र ग्रह हैं, जैसे आपको देख लेना थोड़ा, है ना दोस्तों। मुझे एक्चुअली में ध्यान नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से देख लेना है उसको कि ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार में और कौन कौन से सदस्य हैं। यदि आपका कमेंट रहा तो इसका मैं डिटेल से जो है वीडियो भी बना दूंगा। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या क्या लाभ हैं? एक लाभ लिखिए इनकी, है ना। तो सीएनजी और एलपीजी का उपयोग करने से मैंने यही लाभ है कि जो है वातावरण प्रदूषण से बच जाएगा। वातावरण में जो है प्रदूषित गैसें नहीं फैलेंगी, मैन ये इसका राइट हो जाएगा। रेड डाटा पुस्तक क्या है? अगला है, तो आपको पता ही होगा रेड डाटा पुस्तक में क्या रखा गया है। तो एक ऐसी पुस्तक जिसमें जो है मतलब ऐसे जीवों जो मतलब जो ख़त्म होने की कगार पर है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जो विलुप्त होने की कगार पर है ना। तो ऐसे जीव जो विलुप्त हो चुके हैं या जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनके नामों को एक सूचीबद्ध करके एक पुस्तक में रखा गया, जिसको रेड डाटा पुस्तक कहा गया। युग्मनज और गर्भ में एक भिन्नता दीजिए, जिसमें आपको भिन्नता बतानी है। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षण करने की 2 विधियाँ लिखिए। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं, है ना। तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं, वर्णन कीजिए। शुद्ध जल विद्युत का चालन होता है। शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसके चालन बनाने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? तो इसमें देखिए, पहली बात तो है शुद्ध जल में विद्युत का चालन नहीं होता है ना, नहीं होता है। दूसरी बात, चालन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिलानी पड़ेंगी। अशुद्ध जल यदि हम उसमें मिला देंगे तो क्या हो जाएंगे, कुछ भी अशुद्धियाँ मिला देंगे तो उसमें जो है उस जल में आयनों की अशुद्धियाँ, है ना, आयन मिलाने पड़ेंगे उसमें। आयनों की अशुद्धियाँ यदि हम मिला देंगे तो उस जल में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। आगे चलते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको अंतर अच्छे से याद कर लेना है। फिर चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर लिखिए। यौन आरंभ के समय होने वाली शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। किशोर अवस्था को परिभाषित कीजिए। किशोर अवस्था में किस प्रकार का आहार सर्वोत्तम है ना। भूकंप क्या होता है? भारत के 3 राज्यों के नाम लिखिए जहां भूकंप के झटके अधिक संभावित हैं। अथवा देखिए, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। इसकी व्याख्या कीजिए, है ना। और शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? ये इस प्रकार से आपके कुछ मानव वाद्य यंत्र का चित्र बनाइए, है ना। फिर इसके बाद देखिए आप और भी इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ये 10वां से है ना। पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? नियमित और विसरित परावर्तन क्या है? ये जो है दोस्तों, आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर है। प्रकाश के विक्षेपण किसे कहते हैं? प्रकाश का विक्षेपण, है ना। धातु व धातु के भौतिक गुणों में अंतर बताइए। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जो है, कुछ पाठ ऐसे हैं जो आपके सिलेबस से कटे हुए हैं ना, कम किए गए हैं, तो उनके भी क्वेश्चन इसमें हैं, तो आपको वो नहीं करने हैं, है ना। ये याद रखिए। शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में अंतर। वायु को प्रदूषित करने वाली गैसों के नाम लिखिए। जी, इस प्रकार से आपका जो है ये वाला सेट खत्म होता है। फिर आप चलते हैं अगले सेट की तरफ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को अपने लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
क्योंकि आपके लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।